ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू, आपने सुबह सुबह समय दिया सर, क्योंकि कल शाम से ही एक खबर बहुत सुर्खियों में है कि हमास और इजराइल के बीच एक लंबा सीज फायर फिर हो सकता है। इस्माइल हानिया इसके लिए तैयार हैं। एंटोनी ब्लिंकन साउथ मिडिल ईस्ट में इस वक्त मौजूद है, सऊदी अरब में भी के, और तमाम देशों के साथ उनकी मुलाकात भी हो रही है। क्या माने कि वाकई में सीज फायर संभव है और हो सकता है, और क्या दोनों देश उस तरफ बढ़ चुके हैं? और उससे बड़ा सवाल जो आज मैं समझने की कोशिश करूंगा कि क्या टू स्टेट थ्योरी के लिए इजराइल रेडी हो जाएगा सर? राजेश, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद इसलिए कि दुनिया में आज तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई जो कि एक दिन जाकर बंद नहीं हुई। दूसरी चीज, सभी लड़ाइयां बंद होने का एक ही तरीका है, बातचीत के द्वारा। हम युद्ध कर चुके हैं। 1965 हमें याद है, 1971 हमें याद है, 1999 कारगिल हमें याद है। सभी जगह युद्ध हुए, एक दिन वो बंद किया गया। हाँ, युद्ध जो है कई बार बंद उभय पक्ष मिलकर करते हैं, या एक पक्ष युद्ध अपनी तरफ से यूनिलेटरली अकेला बंद करता है। उदाहरण बहुत हैं। कई बार क्या होता है कि जो मजबूत साइड है वही युद्ध बंद कर देता है। एग्जाम्पल, कारगिल वॉर हमने अपनी तरफ से ही, हमने अपना एम सिलेक्ट किया, मिलिट्री एम। जब वो हासिल हो गया, हमने हमारी तरफ से सीज फायर कर दिया। कई बार ऐसे भी युद्ध होते हैं जिसमें कमजोर साइड जो है वो सीज फायर डिक्लेयर कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर बातचीत का माहौल बन जाता है। अब जहां तक हमास की बात है, इजराइल की बात है, अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा है उभय पक्ष पर कि युद्ध ना किया जाए। अमेरिका दबाव किस पे डालेगा? इजराइल पर। क्यों? क्योंकि इजराइल मजबूत देश है। दूसरी बात, इस बार अगर हम 7 अक्टूबर की बात छोड़ दें, बहुत बुरा हुआ 7 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद जो भी इजराइल ने अभी तक किया तो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई कैजुअलिटी रेट, चाहे डेथ्स हो, इंजरीज हो या बर्बादी हो शहर की, गाजा में हुई। अमेरिका बहुत जोर डाल रहा है। इसके लिए प्लेटफॉर्म कौन ऑफर कर रहे हैं? इजिप्ट बार बार ऑफर कर रहा है, कतार बार बार ऑफर कर रहा है प्लेटफॉर्म। जहां तक याह्या सिनवार की बात है, वो हमास का रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है। अब समझना पड़ेगा सबसे बड़ी बात 3 सेंटेंस में। हमास सीजफायर चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल सीजफायर नहीं चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका सीजफायर कराना चाहता है। ये 3 सेंटेंस में पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो अड़चन कहां पर है? अड़चन ये है कि इजराइल सीजफायर नहीं चाहता। इजराइल अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर सीजफायर कराना चाहता है। हमास की मजबूरी है, वो तो सीजफायर करना चाहता है क्योंकि कमजोर है, पिट रहा है, खत्म हो गया है। उसकी मिलिट्री विंग प्राय पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है। तो हमास का हाँ या ना कहना ज्यादा मायने नहीं रखता। इजराइल को हाँ कहना पड़ेगा, नरम शर्त देकर। जी, लेकिन एक पॉइंट और है, क्योंकि जिस प्रकार से एंटोनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में हैं, और एक बार फिर से 7वां दौरा है उनका, जहां तक मैं ठीक हूं, 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हम एक देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के समक्ष उनके साथ में एक प्रदर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, और इजराइल के खिलाफ बाइडेन सरकार के लिए एक चिंता का सबब है। बाइडेन को इलेक्शन में भी जाना है। क्या एक ये भी पहलू है कि अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो जाए? सर, डेफिनेटली बाइडेन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि इलेक्शन से पहले वो कुछ सक्सेस दिखाएं। सक्सेस दिखाने का मतलब बाइडेन के लिए क्या है कि सीज फायर हो जाए, बातचीत हो जाए। तो इससे बाइडेन को अपना इलेक्शन जीतने में बहुत कामयाबी मिलेगी। वहां सब जगह बहुत प्रतिरोध हो रहा है। अमेरिका में सारी खबरें आती नहीं है। ये
यूनिवर्सिटी वाली खबर तो भारत तक इसीलिए पहुंच गई क्योंकि काफी सारे भारतीय छात्र भी इन्वॉल्व हैं। हमें राजेश नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे मन के सच्चे। दुनिया में जहां जहां जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, हिंदुस्तान इंक्लूडेड, सब जगह यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा दिल की बात सोचते हैं। तो जो वहां ये यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चे दिल की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन है अमेरिका में, ये इंगित करता है कि अमेरिका में जो लोग न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल समझते हम सब समझते हैं, यानी जो अतिवादी से ग्रसित नहीं है। अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, मार डालो हमास को। अमेरिका में भी एक दल है एक्सट्रीम लेफ्ट विंगर्स कि इजराइल को खत्म कर दो। लेकिन न्यूट्रल लोग ये होते हैं, दार्शनिक होते हैं, दिल से सोचते हैं। स्टूडेंट्स दिल से सोचते हैं। स्टूडेंट्स का अपना कोई मतलब नहीं है, वो वही चाहते हैं जो उनको पढ़ाया गया है, जो कि उनकी कल्चरल वैल्यूज हैं। तो अमेरिका में जो बाइडेन के ऊपर जो सेंटर है, सेंट्रिस्ट जो फोर्सेस हैं, बहुत दबाव है कि वो एक सीजफायर करवाएं। अगर जो बाइडेन जीते तो जीतने में बहुत बड़ा रीजन ये होगा कि उन्होंने सीजफायर कराया, और अगर जो बाइडेन हारे तो हारने में बहुत बड़ा कारण ये होगा कि उन्होंने सीजफायर करने में अपनी असमर्थता दिखा दी। जी, आपने एक बड़ी चीज, अहम चीज कही कि कई बच्चे भी हैं। मैं उसी कई हिंदुस्तानी भी, एक बच्ची लड़की जो है उसको तो बकायदा अरेस्ट भी किया गया है। मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं सर, बहुत अहम है ये कि इन बच्चों को ये तो दिख रहा है कि इजराइल क्या कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, लेकिन इन बच्चों को क्या ये नहीं दिख रहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बुजुर्गों के साथ क्या किया था? और अगर कल, मैं उस लड़की के संदर्भ में कह रहा हूं, हिंदुस्तानियों के समक्ष में कह रहा हूं कि कल अगर पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसकर हमारी बच्चियों के साथ अगर ऐसा करता है तो हम नामर्दों की तरह तो हम भी नहीं बैठे रहेंगे। डेफिनेटली राजेश, आपने जो कहा, देखिए इसमें बात ऐसी है, आपने कहा कि ये बच्चे जो हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज की तारीख में वो फिलिस्तीन के लोगों की सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन आप इन बच्चों से पूछिए कि 7 अक्टूबर में जो हुआ क्या वह सही था? सारे के सारे बच्चे यही बोलेंगे कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो करा वो गलत था। ये बच्चे आज की तारीख में अगर फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं निकलना चाहिए कि ये बच्चे 7 अक्टूबर को जो हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं। ये बच्चे किस चीज का विरोध कर रहे हैं? ये बच्चे आज जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। माफी के साथ तो हमास के खिलाफ ये बच्चे सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? अमेरिका के या हिंदुस्तान के क्यों नहीं किसी ने कहा कि हमास ने जो किया वो गलत था? हाँ, देखिए अगर आप देखें 7 अक्टूबर का माहौल, 7 अक्टूबर को हमास ने किया, इन बच्चों को 8, 9, 10 तारीख को ही सड़क पर आकर हमास के विरोध में प्रदर्शन करना था। लेकिन माहौल पैदा करने में समय लगता है। अब वो जो माहौल 7 अक्टूबर को पैदा करना था हमास के विरुद्ध इन बच्चों में, वो 8, 9, 10, 11 अक्टूबर को 3-4 दिन में माहौल पैदा नहीं होता, क्योंकि सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, लगता है कि हाँ कुछ सही है कुछ गलत है, विरोध करना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एक मोमेंटम तैयार करना पड़ता है, समय लगता है। आप इसी में देख लीजिए ना, ये जो अभी जो ये लोग बच्चे लोग जो अमेरिका में विरोध कर रहे हैं इजराइल के विरुद्ध, तो ये विरोध तो ये मोमेंटम इतना पैदा करने में इनको कितना समय लग गया? 6 महीने का समय लग गया। जब वहां पर इजराइल ने 34,000 आज की तारीख में गजा में फिलिस्तीनियों को बमबारी से मार डाला, दैट इज द वर्ड राजेश। और आज की तारीख में 75,000 फिलिस्तीनियों को पंगु कर दिया, उनके हाथ पैर कटे हुए हैं। हमास को निकालिए बाहर, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप यहाँ सिनवार को हमास के लड़ाकों को हमें सौंप दीजिए, हमें वहां की आम जनता से तो कोई दुश्मनी है ही नहीं। इजराइल तो यही चाहता था, अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर तो उनको निकालना पड़ेगा। ये भी तो चीज समझने लायक है सर। एकदम, आतंकवादियों की आजकल के जमाने में कोई जगह नहीं है।
अगर कोई भी आतंकवादी है, दहशतगर्दी करता है, टेररिस्ट सेटअप है, उनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि मैं आपको मोटा एग्जांपल दे देता हूं। जब अंग्रेज जी भारत पे राज करते थे तो हमारे हिंदुस्तान में भी एक दौर आया, खास तौर से बंगाल में और पंजाब में, जहां हमने भी अंग्रेजों को चुन चुन के बम मारे, उनको बंदूक से, रिवॉल्वर से, पिस्टल से शूट डाउन किया। एक जी दौर आता है जब हथियार का इस्तेमाल उस कम्युनिटी को, मैं ये नहीं कहता कि वो कम्युनिटी सही है। आज अगर हम सोचे कि 1920 में, 1930 में हिंदुस्तान में क्या हुआ, क्या भगत सिंह ने गुस्ताखी की? क्या हम भगत सिंह को गलत मानते हैं? हर कम्युनिटी में एक दौर आता है जब हथियार उठाने वाले को वो कम्युनिटी, उनकी अपनी छोटी सी सोच होती है, सही मानती है। तो हिंदुस्तान में भी हमारे टेररिस्ट मूवमेंट हुए, पंजाब में टेररिस्ट मूवमेंट हुए। ये जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो समझते हैं, सोशल साइंटिस्ट समझते हैं। पंजाब में एक दौर था जब जो दहशतगर्द करते थे पंजाब के बच्चे, उनको हीरो माना जाता था। मैं बहुत डिस्टिंक्टली याद करता हूं कि उनकी पंजाब में गांव में पूजा होती थी। बड़ी अहम बात कही। मैं बस इतना कह दूं कि जो भी उस वक्त क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी ने किसी महिला का रेप नहीं किया अंग्रेज का अपहरण करके, किसी ने किसी के कोख से बच्चे नहीं निकाले सर, किसी ने किसी का पेट नहीं फाड़ा। हम ये नहीं भूल सकते, और ये हमास ने किया। दैट वाज द डिफरेंस सर, और ये समझना होगा। एकदम। अगर उन्होंने रेप किया, गलत किया। अगर कोख से बच्चे निकाले, गलत किया। देखिए, एक क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज्ड रूल बेस्ड वर्ल्ड में किसी रहता हूं, जिसने गलत कर दिया उसको सजा हमारा मिलनी चाहिए। जी, जिस जो मुद्दा था, वापस मैं टॉपिक पे लौट रहा हूं कि क्या इजराइल टू स्टेट थ्योरी के लिए रेडी होगा, और क्या ईरान जैसे देश जो हैं, बहुत सारे देश हैं जो इजराइल के ही वजूद को नहीं मानते हैं, क्या वो उस वजूद को मानने के लिए तैयार होंगे सर? बस ये थोड़ा सा समझा दीजिए। राजेश, ये आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, टू स्टेट थ्योरी, मैं तो टू नेशन थ्योरी की भी बात कर लेता हूं, ये लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, टू नेशन थ्योरी है, एक देश टूटकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई। यूगोस्लोवाकिया है, वो टूटकर चेक और स्लोवाकिया में टूट गया, प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई, काफी हद तक। इसी तरह से टू नेशन थ्योरी, दीज आर ऑल टू नेशन थ्योरीज, की जब लोग मिलजुल कर नहीं रह पाए तो अलग अलग देश बन गए। तो फिलिस्तीन में जो हो रहा है, 2000 साल से हो रहा है, 1000 साल से, 500 साल, 100 साल से हो रहा है जो फिलिस्तीन में, टू नेशन थ्योरी इज वन एक्सट्रीम, कि दोनों एकदम अलग अलग हो जाए। हाँ, बाउंड्री कहां है वो बातचीत का मुद्दा है। दूसरा ठीक है। तरीका कि देश एक हो, लेकिन एक ही देश में दोनों मिल मिलकर अपने अपने इलाके में रहें। दुनिया में काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि देश एक है, लेकिन ये लोग इधर रहते हैं, ये लोग उधर रहते हैं, दोनों मिलजुल के रहते हैं जी और आपस में एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करते। तो इजराइल को, और इजराइल के जो यहूदी हैं और फिलिस्तीन के जो अरब हैं, वो कहां जाएंगे? वहीं रहेंगे, अलग अलग जी रहेंगे, खुश रहेंगे। देखिए, yitzhak रबीन ने तो ऑस्लो अकॉर्ड पर साइन कर दिया, पीएलओ बिल्कुल। ने तो बार बार इसके लिए एग्रीमेंट की। हाँ, जब yitzhak रबीन साइन करेंगे तो कुछ लोग उसके विरोध में करेंगे, ये हमेशा। महात्मा गांधी के विरोध में 5-10 लोग तो थे ही, उनमें से एक तो बंदूक लेके महात्मा गांधी की तरफ दौड़ भी पड़ा। तो जब एग्रीमेंट होती है, 51% मेजोरिटी से एग्रीमेंट होती है, 49% जो हार जाती है, चुपचाप रहती है, उसमें से एक दो पागल होते हैं, महात्मा गांधी की तरफ बंदूक लेके, रिवॉल्वर लेके दौड़ पड़ते हैं। ये अलग बात है। yitzhak रबीन को भी मार डाला किसी ने। देखिए, समझना पड़ेगा। मेरे को 1 मिनट दीजिए। अमेरिका, सारे यूरोपियन देश, चीन, रूस, दुनिया के जितने पढ़े लिखे मुल्क हैं, भारत, सब टू स्टेट नेशन की वकालत कर रहे हैं। तो टू जी स्टेट नेशन कौन नहीं चाहता? सिर्फ नेतन्याहू और उसकी नेसेट में एक बहुत छोटा सा धड़ा। अब अमेरिका भी बोल रहा है टू स्टेट नेशन लागू करो,
जो बाइडेन भी बार बार बोल रहे हैं ये करना चाहिए, और कोई सारे अरब देश बोल रहे हैं करो, सारे मुस्लिम देश बोल रहे हैं करो, तो कौन बोल रहा है मत करो? कौन बोल रहा है कि 2 स्टेट नेशन? देखिए, डेफिनेशन की बात है। बाउंड्री जो है गांव की इस तरफ से जाएगी, बाउंड्री गांव की उस तरफ से जाएगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, हमने भी बाउंड्री बनाई, कई जगह बाउंड्री गांव के बीच में से गई, कई जगह, मैं जी बंगाल का हूं, कई जगह बंगाल में बाउंड्री फाइनली जो है वो घर के बीच में से चली गई। ठीक है। झोपड़ी का एक किनारा बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान चला गया, झोपड़ी का दूसरा किनारा हिंदुस्तान में हो गया। दीज आर मैटर फॉर फाइनल एंड फाइनर, यानी सूक्ष्म बातों की बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई है नहीं। तो अगर हम मान ले थ्योरेटिकली कि 2 स्टेट नेशन का तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे? हम वहां से सारे जीव को भगा दें? कहां भगाएंगे? या चलो हम वहां से सारे अरब के जो लोग हैं जो कि गजा में हैं उनको भगा दें, डुबा दें मेडिटेरियन सी में, और जो वेस्ट बैंक में जो अरब लोग रहते हैं उनको भगा दें, डुबा दें। वेस्ट बैंक में वो नदी बहती है जॉर्डन रिवर, एक सी ऑफ गैलीली, उसमें उनको डुबा दें कीचड़ के अंदर? नहीं, आप वहां से ना ज्यूज को भगा सकते हो, लाखों में है, ना अरब को भगा सकते हो, लाखों में है। उनको मिलके रहना पड़ेगा, मिलजुल कर रहना बिल्कुल पड़ेगा। हाँ, कितना मिले जुले, उसकी बाउंड्री कैसी हो, नियम कानून क्या हो, वो बातचीत का मुद्दा है। जी ठीक ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आज हुई है और बहुत मजा भी आया, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को भी आज बहुत मजा आएगा आपके पॉइंट सुनने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद इसके लिए, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद राजेश।